जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारे ममालिक से इस हवाले से बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही है, तो मेरे ख्याल में हम जरा अब पड़ोसी मुल्क का जिक्र कर लेते हैं, भारत का रुख कर लेते हैं। जैसे बड़े ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ये ऐलान किया कि जी हमें तो इस मायदे के बारे में पहले से पता था, हालांकि वी ऑल नो कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान कोई ऐसी चीज़ कुछ ऐसा होने जा रहा है। लेकिन अब जब उसके इल्म में ये आ चुका है और अब जब वो इस पर बड़ी तकलीफ में भी है इम्तियाज़ फरहान साहब, तो आपको लगता है कि वो इस मुआहदे के रद्द अमल में इजराइल या किसी भी और मुल्क के साथ कोई ऐसा मुआहदा कर सकता है और ये क्या काबिल अमल होगा? लाइक पाकिस्तान को टीज करने के लिए तो भारत कभी किसी भी हद तक जाता है ना, चाहे वो खेल के मैदान में हाथ मिलाने से इनकार करना ही क्यों ना हो, तो उसको तो फौरन से अपने अवाम के सामने अपनी धाक बिठाने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज करनी पड़े। तो आपको लगता है कि वो ये कर रहा होगा? देखिए, अब वो कुछ भी करेगा तो वो फॉलो अप होगा और वो यही जो अभी आपने जिक्र किया है ये होगा कि जी इस मुआहदे के फॉलो अप में कर रहे हैं या जलन में कर रहे हैं, जो भी। लेकिन एक एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है उसका इसराइल के साथ। आपने देखा कि ये जुल्फकार भाई ने बिल्कुल सही उसको शुक्रिया अदा किया मोदी का, लेकिन असल जंग तो इसराइल के साथ थी ना। अगर मोदी ने जो निगेटिवली रिएक्ट किया ट्रंप के हवाले से भी इसराइल के हवाले से, इसलिए कि उसने उनके ऊपर ट्रस्ट करते हुए इस मामले को छेड़ा। वरना जो ड्रोन्स अटैक हुए थे वो तो पूरी दुनिया ने उसको देखा, सैटेलाइट से बात प्रूव हुई कि उस ड्रोन्स के अंदर सबसे ज्यादा किरदार इसराइल का था, जो हमारी जंगी हिकमत अमली है उसको आश्कार करने यानी सामने लाने के लिए था। लेकिन हमारे जो जंगी जो हिकमत अमली को जिन्होंने ड्रॉ किया हुआ था उन्होंने उसको भी कामयाबी से फेस किया। तो ऑलरेडी इसराइल और हिंदुस्तान अमेरिका तो इकट्ठे हैं, सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद है। अगर वो उसका अनाउंस कर देते हैं, किसी एग्रीमेंट में आ जाते हैं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, आप ईस्ट इंडिया कंपनी की जब हिस्ट्री उठाएंगे तो उसके बाद से आपको ये समंदरी तिजारत आपको मिलेगी। उससे पहले पूरे बड़े सगीर के साथ साथ अगर दुनिया भर में आप देखेंगे 80% जो है जमीनी रास्ते से होती थी। ये चाइना का जो वन बेल्ट, ये जो सिल्क रोड की जो मुखालफत है जो दुनिया भर में की है, खासतौर पे अमेरिका ने की, तो उसकी वजह यही थी कि दोबारा ईस्ट इंडिया आज से 200-250 साल अमेरिका की डिस्कवरी से पहले और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ऑस्ट्रेलिया की फॉर्मेशन की और दूसरी जगहों पर, तो वह जमीनी रास्ते के बजाय उन्होंने तरजीह दी जंगी रास्तों को, कि वो ये समुद्री रास्तों को कि जो आसान होते हैं और जहां रुकावटें कम होती है और बहुत जल्दी और बहुत सस्ता यानी कि होता है। अब ये जब दोबारा जमीनी रास्ते बहाल होने जा रहे हैं तो इसका मतलब है हुक्मरानी का तस्वुर भी तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अब हमें टर्की के ऊपर अगली जो बात होगी वो टर्की के पास के हवाले से बात होगी, जो कि यूरोप का एक तरह से दरवाजा है। हाँ। अब ये समझे कि वहां पर भी ये जब बात आगे जाएगी तो मैं ये समझता हूँ ये अरबो अजम का जो इत्तेहाद है वो उससे कोई कभी दुनिया भर में आप देखें कि मुसलमानों की ताकत से जब मुसलमान एक बहुत बड़ी जगह पे हुक्मरानी करते थे तो कोई नॉन मुस्लिम परेशान नहीं होता था। तो मैं समझता हूँ इस तरह की एक्टिविटी से कोई नॉन मुस्लिम कंट्री को कोई खतरा नहीं है, ना वो परेशान होंगे। अलबत्ता इसराइल अमेरिका के लिए हम जरूर बात कर सकते हैं, हिंदुस्तान के लिए जरूर बात कर सकते हैं कि वो जरूर परेशान होगा। अब इस मामले में ये करना चाहिए परेशान है वो, इनफैक्ट इम्तियाज साहब परेशान है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो उसका रद्द अमल है जुल्फकार राज साहब, सर भारत का जो रद्द अमल है मोहतात है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि उसमें तशवीश बहुत ज्यादा है।